अब आता है कि प्रस्थान त्रयी ग्रंथ क्या है। प्रस्थान त्रयी नाम से स्पष्ट है, प्रस्थान प्लस त्रयी। प्रस्थान मतलब जैसे कहते हैं ना, हमें कहीं जाना है, हम प्रस्थान करने वाले हैं, हम निकलने वाले हैं। तो ये प्रस्थान मतलब कहाँ जाना है, तो उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के माध्यम के लिए उस ब्रह्म तत्व को प्रदान करने वाला जो तीन मुख्य ग्रंथ हैं वो प्रस्थान त्रयी कहलाएंगे। कि उस ब्रह्म तत्व को यदि किसी को प्राप्त करना है तो तीन ट्रेनें हैं, तीन माध्यम है, तीन माध्यम से आप उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं मुख्य रूप से। तो उसमें एक है श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा है ब्रह्मसूत्र और तीसरा है उपनिषद। तो इन तीनों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो प्रस्थान त्रयी का अर्थ है तीन प्रस्थानों से जाते हुए इनके प्रमाणों से सिद्धांत आदि को सिद्ध करना तीन प्रस्थान है। तो ये तीन ग्रंथ कौन कौन से हैं? गीता है, ब्रह्मसूत्र है जिसको वेदांत कहते हैं, और उपनिषद है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रस्थान त्रयी में नहीं है। तो प्रश्न में क्या है, ये तीन तो दे देगा, एक एक्स्ट्रा डाल देगा। जैसे गीता डाल दिया है, वेदांत भी लिख सकता है या फिर ब्रह्मसूत्र लिखता है, कोई भी एक चीज रहेगा। और उपनिषद डाल दिया है, उसके अलावा उसमें वेद डाल दिया है। वेद मतलब कि आप समझिए, तो वेद को आप तो सोचेंगे कि वेद तो सभी ज्ञान विद्याओं का निधि है। तो अब इसमें से आप चार में कंफ्यूज हो जाएंगे यदि आप पहले से अच्छे से नहीं पढ़े रहे। तो आप यह क्या करेंगे कि हो सकता है कि आप गीता भी चुन लें, उपनिषद भी चुन लें, वेद भी चुन लें, ब्रह्म सूत्र को हटा दें कि ये तो दर्शन वाला भाग हो गया या फिर ये वेदांत वाली भाग हो गया। तो ये हो सकता है नहीं होगा। तो आप यदि इसको हटाते हैं तो गलत हो जाएगा। उपनिषद भी यदि हटाते हैं तब भी गलत है, और गीता को साइड करते हैं कि नहीं ये शायद प्रस्थान त्रयी में नहीं होगा, तब भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए तीनों को आप ध्यान रखिए कि प्रस्थान त्रयी में ये तीन चीज माना गया है। तीन व्यवहारिक ग्रंथ है जो काफी व्यवहारिक है, काफी लोकप्रिय भी है, जिसके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रस्थान त्रयी में ये माना जाता है। अब तीन प्रस्थान कौन कौन से होते हैं इसको भी थोड़ा संक्षेप रूप में जान लेते हैं। पहला है श्रुति प्रस्थानम। श्रुति प्रस्थानम, श्रुति मतलब वेद, जिससे श्रवण के माध्यम से जो परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे श्रुति प्रस्थानम कहते हैं। और ये इसके अंतर्गत आता है उपनिषद। ये वेद के अंश है इसलिए इसको श्रुति प्रस्थानम कहते हैं। जैसे आपने देखा ना, संहिता से शुरू होकर के उपनिषद तक वेद का पूरा प्रक्रिया आपने देखा, संहिता देखा, फिर ब्राह्मण देखा। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये दिमाग में बिल्कुल सेट ही हो जाए। आरण्यक देखा आपने, और लास्ट में उपनिषद देखा। तो श्रुति प्रस्थानम है जिसमें उपनिषद को कहा जाता है। ये वेद का अंश है इसलिए श्रुति, क्योंकि वेद जो है उसको श्रुति कहा जाता है, क्योंकि पहले लिखा पढ़ा नहीं चलता था बल्कि उसको बोल करके मतलब श्रवण के माध्यम से वेद मंत्र को पढ़ाया जाता था, उसको स्मरण कराया जाता था, और उसी माध्यम से ज्ञान की परंपरा अनवरत चलती रहती थी। ठीक है, क्योंकि उस समय पेपर की वैसे ही आविष्कार भी नहीं हुए थे। तो और दूसरा है स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थानम, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता इसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ये मानव द्वारा लिखे गए हैं ग्रंथ हैं, स्मृति के रूप में है। ये जैसे गीता का वर्णन किसमें है तो महाभारत के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है। और न्याय प्रस्थानम, न्याय प्रस्थानम क्योंकि ये प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए लिखा गया रूप है, जो ब्रह्मसूत्र जिसको हम वेदांत कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के प्रस्थानम है, श्रुति, स्मृति और न्याय प्रस्थानम। इसको थोड़ा ध्यान रख लेंगे, यदि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनते तो आप उसे आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। इस दृष्टि से विशेष रूप से यदि देखा जाए तो प्रस्थान त्रयी सनातन धर्म की विशेष ग्रंथ है। इसलिए भारतवर्ष में जब भी कोई गुरु अथवा आचार्य अपने मत की प्रतिपादन करता है, यदि वो अपने मत का प्रतिपादन करता है, उसको प्रतिष्ठापित करना चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम इन तीनों पर भाष्य लिखना पड़ता है। किस पे? तो जो श्रुति प्रस्थानम है, स्मृति प्रस्थानम, न्याय प्रस्थानम, तो इसमें जैसे उपनिषद है, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र है, इन तीनों पर उसे भाष्य लिखना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी थी।